नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बत में। बात करेंगे इस वीडियो में टेक्सटाइल सेक्टर की एक शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखो, इसमें लगभग आज 5% तक की तेजी है। लगभग इसमें आप देखो तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है। ठीक है, तो इसके जो क्वार्टर रिजल्ट आया है हम लोग उसका एनालाइज करेंगे एंड इसके चार्ट पे देखेंगे भाई चार्ट पे क्या अभी मौका बन रहा है, स्टॉप लॉस और टारगेट आप क्या तक रख सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही एनालाइज वीडियोस के लिए। ठीक है, तो देखो यार, वेस्टर्न इंडिया जो है बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही तगड़ी कंपनी है। बेसिकली यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी हुआ है, इट्स एशिया की लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट टेरिटोरियल प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड एंड इट एक्सपोर्ट मोर देन 94% इट्स होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट टू मोर देन 50 कंट्रीज। या देखो, एशिया की एक एशिया की लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट टेरिटोरियल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड की, और 94% इनके जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है वो 50 से ज़्यादा कंट्रीज में बेचती है। मतलब इनका जो बिजनेस है वो पूरे ही ग्लोबल मार्केट में है। लगभग देखो तो 5 दिनों में लगभग ये 6% तक भागा हुआ है। अभी देखो टेक्सटाइल सेक्टर जो है, टेक्सटाइल सेक्टर का भी जो रिजल्ट है ये बहुत ही तगड़ी तगड़ी आ रही है। ठीक है, इसका रिजल्ट हम लोग एनालाइज करते हैं। तो देखो, मैं ये क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बात करें, देखो टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम में लगभग यहाँ पे 2.47% बढ़ के आई है। लगभग 2227 करोड़ की इनकी टोटल इनकम आई है। लगभग 2.47% की यहाँ पे ही बस जंप हुई है। बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो जहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में 130 करोड़ थी, अभी वो बढ़ के 217 करोड़ तक हो गया। लगभग 67% का एक बहुत ही तगड़ी यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आते हुए दिख रही है। और इस वजह से पता कर सकते हैं कि भाई टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक अब बहुत ही तगड़े भागने वाले हैं। यहाँ पे देखो ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 1.30 था, इस क्वार्टर में 2.10 यानी कि लगभग 66.92% की जंप आई है। तो क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं बहुत ही तगड़ी आई है। यहाँ पे अगर हम ईयर टू ईयर कंपेरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम की बात करें तो उसमें 83.15% की जंप आई है। लगभग तो यहाँ पे 83.15% की जंप आई है ईयर टू ईयर कंपेरिजन में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 50 करोड़ था, वो इसमें बढ़ के 217 करोड़ तक हो गए। लगभग 343% तक का जंप। तो बहुत ही तगड़े रिजल्ट आए हैं इसका अगर हम लोग ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी लगभग 342% से बड़ा है। क्वार्टर वाइज देखें और ईयर टू ईयर वाइज देखें तो स्टॉक बहुत ही तगड़े रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका चार्ट। तो देखो यार, चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। स्टॉक आप यहाँ पे देखो तो एक टाइम पे स्टॉक जो था वो लगभग यहाँ पे 2004 में या 8-9 रुपए का स्टॉक था। लगभग उसी रेंज में हो रहा था। नीचे में ये लगभग दो एक रुपए का लो बना था एंड ऊपर में लगभग ये 10 रुपए का हाई बना था। उसके बाद इसने एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 2014 में। लगभग 12 रुपए का स्टॉक सीधा यहाँ पे आपको मिल रहा है, हाई बनाया इसने 2016 में लगभग 119.90 पैसे का, 90 पैसे का। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे फॉल आया और उसके बाद स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट करा था और मार्च 2020 में इसने लो बना दिया लगभग 18 रुपये 45 पैसे का। और वहां से तो जो तगड़ी मूव आई है, इसने अपना जो इसका ऑल टाइम हाई था लगभग 120 रुपये का, उसको ब्रेक करके स्टॉक ने ये 143 का आज हाई बनाया और 140 में क्लोजिंग दी। और बहुत ही तगड़ी यहाँ पे वॉल्यूम है, तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे दिखते हुए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम वीकली चार्ट देखें तो देखो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 120 का, उसको एक अच्छा सा ब्रेकआउट है विद द वेरी गुड वॉल्यूम। उसके बाद एक दोजी का साइन बना और अभी एक बुलिश कैंडल। देखिए यहाँ पे देखते हैं एक बार डेली चार्ट। देखो डेली चार्ट भी स्टॉक अभी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे स्टॉक एक छोटा सा कंसोलिडेट यहाँ पे करके स्टॉक एक अच्छा सा ब्रेक किया था। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है ऑलरेडी इसके पास, तो इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। स्टॉक बहुत ही तगड़ी है और रिजल्ट वाइज तो भाई इसको आप आराम से पोर्टफोलियो में रख सकते हो। टारगेट तो होंगे वो होंगे। अब देखो ब्रोकरेज जो टारगेट दे रहे हैं इस स्टॉक के, मतलब दे रहे हैं 150 से 160 रुपए का, जो लगभग मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अचीव हो जाएगा। जो मेरी पर्सनल टारगेट रहेगी वो रहेंगी लगभग 200 से लेके 250 तक का स्टॉक आपको ये आने वाले ज़्यादा नहीं 6 महीनों में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें देखो तो इसको आप आराम से इसको आप होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो आप रख सकते हो, स्टॉप लॉस हम देखेंगे इसका मूविंग एवरेज। देखो स्टॉक जो है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट ले रहा है, तो आप जिस का स्टॉप लॉस रख सकते हो वो फिलहाल इसका आप मान के चल सकते हो कि 100 रुपये तक के स्टॉक अब जाने वाला है नहीं। 100 रुपये या फिर 120 रुपये इसका फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, तो वहाँ तक तो स्टॉक आप जाएगा नहीं। तो आप लगभग 120 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप इसको आप होल्ड कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा सेफ रहना है तो आप लगभग 100 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश पोजिशन की। देखो स्टॉक ने यहाँ पे कंसल्ट करने के बाद आज इसने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो आप इस लेवल का भी स्टॉप लॉस लेके इसको होल्ड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ये लेवल जो है लगभग आ रहा है 125 रुपये का, तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। स्टॉक यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है तो हो सकता है स्टॉक यहाँ पे तो कुछ देर तक कंसोलिडेट करे और ये जोन है ये लगभग यहाँ पे जोन दिख के आ रहा है लगभग 135 130 के बेच। तो 135 130 के बेच अगर आपको मिले तो ये आप काफ़ी अच्छी स्टॉक रहेगी, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं लगभग 120 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो रहेंगे वो अगर आपका व्यू 3 से 6 महीने का है, तब आराम से 200 तक के टारगेट तो इसको आप लेके चलो।
एक बार देखते हैं इसका पास डेटा, तो देखो आज लगभग 5% की तेजी दिखाई दे रही है इसमें। एक वीक की बात करें तो एक वीक में ये स्टॉक लगभग 12.47% तक ऊपर दिखाई दे रहा है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग 50.48% तक ऊपर दिखाई दे रहा है। ईयर टू डेट की बात करें तो 2021 में 108% तक के रिटर्न दिए हैं। एक साल की बात करूँ तो एक साल में स्टॉक ने 260% तक के रिटर्न दिए। 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में स्टॉक ने 162% के रिटर्न दिए हैं। एंड 10 साल की बात करूँ भाई, 10 साल में स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं वो है लगभग 3100, ऑलमोस्ट 3190% का। तो बहुत ही मल्टीबैगर साबित हुआ ये अपने पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो कंपनी का चेक किया तो कंपनी एक जो है उसका रिजल्ट हम एनालाइज कर लिया। यहाँ पे तो प्रोमोटर की बात करें तो यहाँ प्रोमोटर की जो होल्डिंग है लगभग 70% तक की होल्डिंग है, तो बहुत ही तगड़ी है। यहाँ पे तो प्रोमोटर के पास 70% की होल्डिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे गिरवी शेयर देखें तो यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर है नहीं। म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड की 13 स्कीमों के पास 5.26% की स्टेक है। एफ की बात करें तो भाई 123 एफ के पास 6.88% की स्टेक है। प्रमोटर विद द हाइएस्ट होल्डिंग की बात करें तो भाई साहब वो बाइक कृष्णा गोल्डम गोनेगा के पास है 69.12% की। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो डीएसपी स्मॉल कैप फंड के पास है 3.14% की। एंड इंडिविजुअल शेयर इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 10.31% की होल्डिंग है। देखो प्रमोटर के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, लगभग 70% तक की होल्डिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मानी जाएगी। मेजोरिटी शेयर होल्डर बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में बहुत ही कम शेयर है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, आप लोग इसका रिजल्ट देखें और चार्ट देखें, ओवरऑल स्टॉक एक परफेक्ट बेट बाय बनता है यहाँ से टेक्सटाइल स्टॉक्स को प्ले करने का। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। वीडियोस के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।